मसीह में मैं आपका भाई सिलो। आज मैं इस वीडियो पर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में समझाया है। ट्रिनिटी वन गॉड को मानने वाले थ्री पर्सनालिटी को मानते हैं, तीन व्यक्तियों को मानते हैं। पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। तब पिता को पुत्र प्रार्थना करते हैं, ये उनका मानना है। परंतु मैं आज इस वीडियो संदेश के जरिए से आपको क्लियरली समझाने की कोशिश किया हूँ कि हमारा परमेश्वर ट्रिनिटी वन गॉड नहीं है। एक ही व्यक्ति, एक ही खुदा है। अगर दूसरा तीसरा व्यक्ति ना हो तो ये कैसे संभव है कि यीशु मसीह किससे प्रार्थना कर रहे थे? ये मैंने आज इस वीडियो संदेश में स्पष्ट से समझाया है। आप ध्यान से वीडियो को आखिर तक देखिए। हमारा ट्रिनिटी वन गॉड नहीं, हम त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानते। हम केवल एक ही परमेश्वर, एक ही व्यक्ति, एक ही परमेश्वर को मानते हैं। तीन व्यक्ति एक ही परमेश्वर को नहीं। आइए हम इस वीडियो संदेश के जरिए से कंफ्यूजन को दूर करें कि हमारा थ्री पर्सन वन गॉड नहीं है, तीन व्यक्ति एक ईश्वर नहीं है, वरन एक ही व्यक्ति एक ही ईश्वर है। क्या मसीह की प्रार्थनाएं यीशु और पिता के बीच व्यक्तियों को दर्शाती है? नहीं, उसकी प्रार्थनाएं ईश्वर के पुत्र और ईश्वर के बीच अंतर को इंगित करती है। यीशु ने अपनी मानवता में प्रार्थना की, अपने ईश्वरत्व में नहीं। यदि यीशु की प्रार्थनाएं दर्शाती है कि यीशु का दिव्य स्वभाव पिता से भिन्न है, तो यीशु देवता में पिता से हीन है। दूसरे शब्दों में, यदि यीशु ने ईश्वर के रूप में प्रार्थना की तो ईश्वरत्व में उसकी स्थिति किसी तरह से निम्नतर होगी। ये एक उदाहरण असमान व्यक्तियों की ट्रिनिटी की अवधारणा को प्रभावी ढंग से नष्ट कर देता है। परमेश्वर कैसे प्रार्थना कर सकते हैं और फिर भी परमेश्वर बने रह सकते हैं? परिभाषा के अनुसार ईश्वर को अपनी सर्वशक्तिमानता में प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उसकी एकता में कोई अन्य नहीं है जिससे वह प्रार्थना कर सके। यदि यीशु की प्रार्थनाएं साबित कर देती है कि ईश्वरत्व में दो व्यक्ति है, तो उनमें एक से एक व्यक्ति दूसरे के अधीन है और इसलिए पूरी तरह या वास्तव में ईश्वर नहीं हो सकते हैं। तो फिर मसीह की प्रार्थनाओं की व्याख्या क्या है? ये केवल यही हो सकता है कि यीशु ने परमेश्वर की शाश्वत आत्मा से प्रार्थना की हो। परमेश्वर को मदद की जरूरत नहीं थी, केवल मनुष्य की स्वभाव ने किया। जैसा कि यीशु ने गत्सेमनी के बगीचे में कहा था, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। मत्ती 26 अध्याय का 41 आयत। इब्रानियों 5 का 7 यह स्पष्ट करता है कि यीशु को केवल अपने शरीर के दिनों के दौरान प्रार्थना करने की आवश्यकता थी। गत्सेमनी में प्रार्थना के दौरान मानव इच्छा ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पित हो गई। प्रार्थना के माध्यम से उसने एक मनुष्य के रूप में परमेश्वर की आत्मा के प्रति समर्पित होना और आज्ञाकारी होना सीखा। फिलिपियों 2 अध्याय का 8, इब्रानियों 5 का 7 से 8 अनुसार हमें ये समझना है कि ये दो दैवीय इच्छाओं के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि मानवीय इच्छा और दैवीय इच्छा के प्रति समर्पण था। एक मनुष्य के रूप में यीशु ने स्वयं को समर्पित किया और परमेश्वर की आत्मा से शक्ति प्राप्त की। कुछ लोग इस स्पष्टीकरण पर
आपत्ति कर सकते हैं, ये तर्क देते हुए कि इसका अर्थ है कि यीशु ने स्वयं से प्रार्थना की। हालांकि हमें ये महसूस करना चाहिए कि किसी भी अन्य इंसान के विपरीत यीशु के पास दो परिपूर्ण और पूर्ण स्वभाव थे, मानवता और देवता। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो बात बेतुक या असंभव होगी वो यीशु के साथ इतनी अजीब नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि यीशु ने स्वयं से प्रार्थना की, क्योंकि इसका गलत अर्थ ये होगा कि वह मनुष्य आत्मा के समान था, बल्कि हम कहते हैं कि मनुष्य ने परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना की, जबकि ये भी पहचान की आत्मा मनुष्य में निवास करती है। चुनाव सरल है, या तो यीशु ने परमेश्वर के रूप में प्रार्थना की जैसे मनुष्य ने पिता से प्रार्थना की, वैसे ही पिता या यीशु से। यदि पूर्व सत्य था तो हमारे पास अधीनतावाद या एरियनवाद का एक रूप है, जिसमें ईश्वरत्व में एक व्यक्ति ईश्वरत्व में दूसरे व्यक्ति से हीन है, इसके बराबर नहीं है। ये एक ईश्वर यीशु के पूर्ण देवता और ईश्वर की सर्वशक्तिमानता की बाइबल अवधारणा का खंडन करता है। यदि दूसरा विकल्प नहीं है और हम मानते हैं कि ये सही है, तो ईश्वरत्व में व्यक्तियों का कोई भेद मौजूद नहीं है। एकमात्र अंतर मानवता और देवता के बीच है, परमेश्वर और ईश्वर के बीच नहीं। हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये पद मत्ती 27 अध्याय का 46 आयत पिता और पुत्र के बीच वास्तविक अलगाव का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु विपरीत पिता है। यीशु ने कहा, मैं और मेरा पिता एक है। यूहन्ना 10 अध्याय का 30 आयत। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मसीह में होकर जगत का अपने में मेल कर लिया। 2 कोरिन्थियंस 5 का 19 आयत के अनुसार यीशु परमेश्वर पिता थे, जो दुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए देह में प्रकट हुए थे। क्रूस पर यीशु के रोने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की आत्मा शरीर से निकल गई थी, बल्कि ये है कि पापी मानवता के प्रतिस्थापन की उनकी बलिदान मृत्यु में आत्मा की ओर से कोई मदद नहीं थी। ये ईश्वरत्व के एक व्यक्ति को दूसरे द्वारा त्याग दिया जाना नहीं था, बल्कि वह मनुष्य था जो मानवता के पापों पर ईश्वर के क्रोध और न्याय को महसूस कर रहा था। वहां दो पुत्र नहीं थे, एक दिव्य पुत्र और एक मानवीय पुत्र, बल्कि दो प्रकृतियां थी, देवता और मानवता एक व्यक्ति में शामिल हो गई। दिव्य आत्मा को मानव स्वभाव से अलग नहीं किया जा सकता। जीवन जारी रहते हुए दिव्य आत्मा को मानव स्वभाव से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन मरने की अपनी पीड़ादायक प्रक्रिया में यीशु ने हमारे पापों का दर्द सहा। मरना मृत्यु बन गया जब उसने अपनी आत्मा दे दी। दूसरे शब्द में यीशु का क्या मतलब था जब वह चिल्लाया, मेरे परमेश्वर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये था कि उसने क्रूस पर पापी मनुष्यों का स्थान ले लिया था और पाप का पूरा दंड भुगत रहा था। उनके देवत्व से कष्टों का निवारण नहीं हुआ, क्योंकि सभी ने पाप किया है। रोमी 3 का 23 आयत। और पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो रोमी 6 अध्याय का 23 आयत। सारी मानवता पाप रहित मसीह को छोड़कर मरने के योग्य थी। मसीह ने हमारा स्थान लिया और उस मृत्यु का सामना किया जिसके हम हकदार थे। रोमी 5 का 6 से 9। यीशु स्तिफानुस की तरह एक साहसी शहीद और पुराने नियम के बलिदान से कहीं अधिक थे।
क्योंकि वो हमारे स्थान पर मरे और कुछ समय के लिए उस मृत्यु का अनुभव किया जिसके हम हकदार थे। क्रूस पर उसने प्रत्येक व्यक्ति के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। इब्रानियों 2:9 आयत। ये मृत्यु शारीरिक मृत्यु से कहीं बढ़कर थी। इसमें आध्यात्मिक मृत्यु भी शामिल है जो ईश्वर से अलगाव है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:9 प्रकाशित वाक्य 20:14 आयत के अनुसार पृथ्वी पर जीवित किसी भी व्यक्ति ने इस आध्यात्मिक मृत्यु को इसके पूर्ण सीमा तक महसूस नहीं किया है, क्योंकि हम सभी जीवित हैं, चलते हैं और ईश्वर में अपना अस्तित्व रखते हैं। प्रेरितों 17:28। यहाँ तक कि नास्तिक भी आनंद, प्रेम और जीवन जैसा कई अच्छी चीजों का आनंद लेता है। प्रत्येक अच्छी चीज ईश्वर से आती है। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय का 17 आयत के अनुसार, और सारा जीवन उसी से उत्पन्न होता है और उसी द्वारा समर्पित होना है। लेकिन यीशु ने परम मृत्यु का स्वाद चखा। ईश्वर से अलगाव जिसे एक पापी आग की झील में महसूस करेगा, उसे लगा वेदना, निराशा और हताशा, मानो वो ईश्वर दोबारा हमेशा के लिए त्याग दिया गया व्यक्ति हो। इसीलिए वो व्यक्ति यीशु क्रूस पर चिल्लाया जब यीशु ने पूरी दुनिया के पाप को अपने ऊपर ले लिया और उस पाप के लिए अलग होने की शाश्वत सजा महसूस की। पहला पत्रस 2:24 आयत के अनुसार हमें ये नहीं मानना चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा यीशु के शरीर से उसी क्षण निकल गई जब उसने ये 2 शब्द कहे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। दिव्य आत्मा ने केवल मृत्यु के समय ही मानव शरीर छोड़ा। इब्रानियों 9 अध्याय का 14 आयत कहता है कि मसीह ने अनंत आत्मा के द्वारा स्वयं को परमेश्वर को अर्पित कर दिया। इसके अलावा यीशु ने अपनी मृत्यु के संबंध में अपने शिष्यों से कहा, देखो बहुत समय वरन अब आ पहुंचा है कि हर एक अपना अपना हो जाएगा और मुझे अकेला छोड़ देगा। तब भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यूहन्ना 16:32। इस प्रकार परमेश्वर पिता की शाश्वत आत्मा ने मसीह की मृत्यु तक मसीह के मानव शरीर को नहीं छोड़ा।